दोस्तों, चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट तो आ रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, यानी कि पीओके के अंदर। लेकिन भारत ने उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन जताया। खास तौर से एक प्रोजेक्ट जो आ रहा था उनका शाक्सगम वैली के अंदर, जहां उनका हाईवे प्रोजेक्ट आ रहा है, वो चाइना का पार्ट है। उसको लेके भारत ने जो कमेंट किया कि आप हमारे एरिया में सड़क बना रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन मुसीबत ये हो गई कि ये जो इंडिया की ओर से जो रिप्लाई गया, वो एक बाबू को बिठा दिया विदेश मंत्रालय के और बोला कि भैया तुम अपोज कर दो उसको। भाई, बोलने की भी जरूरत क्या थी? क्योंकि कश्मीर का एक हिस्सा चाइना के पास भी है, तो बायलैटरल कैसे हो सकता है? और उसकी बात इंडिया करता नहीं एक्साइजन की कभी। जैसे जैसे सीपेक का प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला जा रहा है, चाइना की बटालियंस भी गिलगिट बाल्टिस्तान में हमारे सामने है। हम क्या करेंगे सिवाय इसके एक स्टेटमेंट देने के? बाकी मोदी सरकार में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि अटैक करके ले ले। भूल जाइए कि ये दोनों गुजराती जो टॉप पर बैठे हैं, ये कभी भारत के लिए पीओके वापस ला सकते हैं। चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरह। उससे पहले बात की जाए, चीन ने भारत को खुली वार्निंग दी है, अगर कश्मीर की तरफ मैली आंख उठाई तो भारत की आंखें निकाल कर रख देंगे। पाकिस्तानी कौम के लिए ये फ़ख्र की बात है कि हम हमेशा हक के साथ हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि भारतीय मीडिया किस तरह चीख चला रहा है। और आगे बढ़ने से पहले आप दोस्त भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। आइए आपको दिखाते हैं वीडियो का बकिया हिस्सा। दोस्तों, चाइना का सीपेक प्रोजेक्ट तो आ रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, यानी कि पीओके के अंदर। लेकिन भारत ने उसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन जताया। खास तौर से एक प्रोजेक्ट जो आ रहा था उनका शाक्सगम वैली के अंदर, जहां उनका हाईवे प्रोजेक्ट आ रहा है, वो चाइना का पार्ट है। उसको लेके भारत ने जो कमेंट किया कि आप हमारे एरिया में सड़क बना रहे हैं या प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन मुसीबत ये हो गई कि ये जो इंडिया की ओर से जो रिप्लाई गया, वो एक बाबू को बिठा दिया विदेश मंत्रालय के और बोला कि भैया तुम अपोज कर दो उसको। भाई, बोलने की भी जरूरत क्या थी? एक पर्चा बांट देते, प्रेस को भेज देते, हमने अपोज किया, हो गया काम। बेचारे रणधीर जायसवाल, उन्हें क्यों बार बार घसीट के लाते हो? वैसे नाम के लिए आईएफएस ऑफिसर हैं, लेकिन उनको तो पर्चा पढ़ने के लिए बुलाया जाता है ना। बाकी भारत के लीडर्स पे तो कोई बोलता नहीं। जयशंकर नहीं बोलता, बोलना चाहिए, विदेश मंत्री हैं। राजनाथ नहीं बोलते, रक्षा मंत्री हैं। अमित शाह नहीं बोलते, गृह मंत्री हैं। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो चीन का नाम आते, चीन शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं है। एक्चुअली चीन और शी जिनपिंग जो है, वो मोदी की और बीजेपी की सरकार की डिक्शनरी में नहीं है। उन्हें पता ही नहीं चीन शब्द कुछ होता भी है। उन्हें यह भी नहीं पता जिनपिंग नाम का भी कोई शब्द है, उन्हें नहीं पता इस बारे में। अब इंडिया ने अपोज तो कर दिया कि जो शाक्सगम वैली के अंदर जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं, ये भारत का हिस्सा है। लेकिन साहब, ये बात तो जयशंकर को या प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए थी, राजनाथ को कहनी चाहिए थी, उन्होंने तो कहा नहीं। अभी शाक्सगम वैली कहां पर है और क्या इसका इतिहास है, थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। चलो नक्शे के हिसाब से बताते हैं। नक्शे के हिसाब से देखोगे आप, ये कश्मीर का नक्शा है हमारा, जो मोदी जी ने 2019 में जब धारा 370 हटाई तो कश्मीर के भी दो टुकड़े कर दिए, उनके राज्य का दर्जा खत्म कर दिया और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब देखने में बड़ा सुंदर लगता है, सारा नक्शे में हमारा है, लेकिन मुसीबत है कि हमारे पास मुश्किल से ले दे के आधा कश्मीर है और बाकी आधा जो है, थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, थोड़ा चाइना के पास है। जो पाकिस्तान के पास है उसे पीओके कहते हैं, जो चाइना के पास है उसे सीओके कहते हैं या अक्साई चिन्ह भी कहते हैं। चलिए वो हिस्से भी देख लेते हैं ताकि आपको पता लगे हमारे पास है कितना अल्टीमेटली हिस्सा। ये नक्शा आपके सामने है। इसमें आप दो रेखाएं खिंची हुई देखेंगे, एक रेखा जिसके ऊपर LOC लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है जिसमें LAC लिखा हुआ है। अब LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भारत और चीन के बीच की रेखा है, तो उसके ऊपर अक्साई चिन्ह लिखा हुआ है। तो ये 30-35 हजार स्क्वायर, 30 हजार किलोमीटर के आसपास का जो हिस्सा है, ये स्क्वायर किलोमीटर का, ये चीन के कब्जे में है 1962 से, इसे अक्साई चिन्ह कहते हैं। इसके बारे में आपने कभी भी प्रधानमंत्री को, जयशंकर को बोलते सुना नहीं होगा और राजनाथ को भी बोलते सुना नहीं होगा, क्योंकि चीन के नाम से इनकी क्या ना टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं। तो ये वहां पर बोला गया कि अक्साई चिन्ह का नाम मत लो आप बिल्कुल भी। तो ये LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और दूसरी एक लाइन और है जो आपको नजर आएगी, जो येलो कलर में भी है और नीले रंग में भी है, जिसके ऊपर लिखा है LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करती है।
तो लाइन ऑफ कंट्रोल के एक साइड में आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो जो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट में पड़ता है, जिसका पाकिस्तान का जो पतली येलो लाइन है उसका जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद है, और एक नीला हिस्सा है गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा है। उस हिस्से के साथ ही लगा हुआ लास्ट में इंडिया के साथ जहां एलओसी लिखा है सियाचिन ग्लेशियर में, जो भारत का हिस्सा है, भारत की फौज वहां पर है। चलिए ठीक है, लेकिन एक टोटल जो इलाका है, जो येलो कलर वाला इलाका पीओके का, वो करीब करीब 12-13 हजार स्क्वायर किलोमीटर है, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो करीब करीब 70-72 हजार स्क्वायर किलोमीटर है। तो 80-82-85 हजार स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है टोटल। उसी में एक लगता हुआ एरिया और था जिसका नाम था शाक्स गैम वैली। ये शाक्स गैम वैली जो था ना, ये इंडिया ने ना, सॉरी पाकिस्तान ने ना 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया एक्चुअली। अब भारत ने तब भी विरोध किया था कि हमारा एरिया आप कैसे उसको दे रहे हो, लेकिन साहब वो तो हो गया। अब इसी शाक्स गैम वैली के अंदर चाइना सड़क बना दिया, खड़ा कर दिया, हाईवे बना के पूरा का पूरा, यारकंद से आगिल, आगिल से शाक्सगम वैली। और ये हमारे सियाचिन ग्लेशियर से करीब 30-40 किलोमीटर की दूरी पर है। सियाचिन ग्लेशियर का जो एक आखिरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, ये वहां से अप्रोक्सीमेटली 30-40 किलोमीटर दूर है। तो हमारे सिर पर आकर चाइना वहां भी बैठ गया। अब समस्या ये है कि यहां पर इंडिया ने अपोज किया उसको, भैया तुम क्या कर रहे हो। तो भारत ने एक नॉर्मल, क्या कहते हैं, उसका एक बाबू है विदेश मंत्रालय का, रणधीर जायसवाल, वो आके कहते हैं शाक्सगैम भारतीय क्षेत्र है, 1963 में आपका समझौता हुआ था पाकिस्तान और चाइना का। पाकिस्तान ने चीन को ये 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया गिफ्ट में दे दिया था, हमने उसको मान्यता नहीं दी थी, ये इलीगल है, हम इसको आज भी नहीं मानते। आपका सीपेक का प्रोजेक्ट है वो भी इलीगल है। तो साहब आज चाइना के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो भी स्ट्रांगली निकल के बाहर आ गए, और हमारे विदेश मंत्रालय के बाबू को उन्होंने भी टिप्पणी करके बता दिया। फिर कहते सबसे पहले जिस क्षेत्र का आप उल्लेख कर रहे हैं यानी कि शाक्सगैम, वो चीन का हिस्सा है, और हम अपने क्षेत्र जो कि चीन का हिस्सा है शाक्सगैम वैली में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हाईवे बिल्कुल उचित है, वो हम करेंगे। हमने जो समझौता किया था 1963 में वो सीमा तय कर दी गई थी, और उसके ऊपर हमारा अधिकार है, और बाकी जो बचा हुआ एरिया है उसके ऊपर पाकिस्तान का अधिकार है। फिर कहते हैं कि ये जो आप जो कह रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है, और चाइना का जो रुख है बिल्कुल अनचेंज्ड है, दिस इज आवर लैंड, दैट्स ऑल। और आगे से भारत के जख्मों पर और नमक छिड़क दिया। कहते वैसे भी आपका जो मुद्दा है वो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, यूएन चार्टर या यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। यानी कि तीसरा पक्ष भी आ गया जो भारत कभी नहीं कहता, कि इंडिया कहता है कि बायलैटरल मुद्दा है, लेकिन बायलैटरल तो है नहीं, ये तो ऑलरेडी ट्राइलैटरल है, क्योंकि कश्मीर का एक हिस्सा चाइना के पास भी है, तो बायलैटरल कैसे हो सकता है। और उसकी बात इंडिया करता नहीं एक्साइड चीन की कभी, ये दिक्कत है एक्चुअली। और भारत की ओर से कोई लीडर नहीं बोलता, नो लीडर फ्रॉम इंडिया स्पीक्स ऑन दिस इशू एक्चुअली, दैट्स शेमफुल। और एक बेचारे वो क्लार्क को उठा के ले आते हैं विदेश मंत्रालय के, उसको बोलते हैं एक स्टेटमेंट पढ़ दे, वो बेचारा पढ़ के चला जाता है, उसको अपनी नौकरी करनी है, वो भी क्या करेगा, हम इससे ज्यादा कर क्या सकते हैं। और जैसे जैसे सीपेक का प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला जा रहा है, चाइना की बटालियंस भी गिलगिट बाल्टिस्तान में हमारे सामने है, हम क्या करेंगे सिवाय इसके एक स्टेटमेंट देने के। बाकी मोदी सरकार में तो इतनी हिम्मत है नहीं कि अटैक करके ले ले। भूल जाइए कि ये दोनों गुजराती जो टॉप पर बैठे हैं, ये कभी भारत के लिए पीओके वापस ला सकते हैं, फॉरगेट इट, दे कैन नेवर इन देयर लाइफ टाइम। दोस्तों अभी जो आपने देखा वो सिर्फ इब्तदाई झलक थी। भारत किस तरह खौफजदा है और कैसे मीडिया हिला हुआ है, ये सब सामने आया है। चीन ने वाजे कर दिया कि कश्मीर या किसी भी सरहदी मामले पर मैली आंख नहीं उठाई जा सकती। ये सिर्फ वार्निंग नहीं बल्कि ताकत का अमली मुजाहरा है। ये मंजर देखकर हमें फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान हमेशा हक के साथ खड़ा है। भारतीय मीडिया की बड़बड़ाहट और शऊर सिर्फ ये जाहिर करता है कि वो कितने कमज़ोर हैं जब असल ताकत सामने आती है। और ये सिर्फ कश्मीर या सरहद का मामला नहीं बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि हक की हमायत कौन कर रहा है। दोस्तों यही वजह है कि हम हमेशा हकीकत की तरफ खड़े हैं और चीन जैसे मजबूत इत्तेहादी हमारे साथ हैं। अब आपसे सवाल यह है कि आप इस सूरत हाल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत वाकई ये सब बर्दाश्त कर पाएगा? आप अपनी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।